बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट, इसकी पहले रीड कर लेते हैं। इफ़ कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 15/8 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ नॉट इन द क्वाड्रेंट फर्स्ट, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द कॉस थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। ठीक है, अच्छा, इसमें पिछले मैंने आपको जो फोर्थ क्वेश्चन करवाया है वो मैंने आपको ट्राइंगल बना के करवाया है। ठीक है, तो हम फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह से कर सकते हैं, दोनों तरह से बिल्कुल ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं फार्मूला लगा के आपको करवाती हूँ, आप ट्राइंगल बना के भी कर सकते हैं। ठीक है, बस फोकस इस चीज़ पे, इस चीज़ को देखना है कि जो हमारा एंगल का टर्मिनल आर्म है वो कौन से क्वाड्रेंट में कहाँ है। ठीक है, तो गिवन क्या है हमारे पास, कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 15/8, ये हमें गिवन है। और कहा है टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। ठीक है, ये हमने किया था कि फर्स्ट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, सेकंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, थर्ड में टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। ठीक है, ऑल सिल्वर टी कप, ये याद होगा ना। ठीक है, इसको समझा होगा तो क्वेश्चन में कभी मिस्टेक नहीं होगी। अब उन्होंने कह दिया कि जो एंगल का टर्मिनल आर्म है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। कोटेंजेंट थीटा हमें पॉजिटिव गिवन है, लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका टर्मिनल आर्म एंगल का नहीं है। तो फिर अब हमें ये देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। इट मीन्स कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। यहाँ पे टेंजेंट और कोटेंजेंट चूँकि पॉजिटिव होते हैं, इस वजह से थीटा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। थीटा बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट थर्ड। ठीक है, इसको फार्मूला लगा के करते हैं। वैल्यूज़ किस किस की फाइंड करनी है, एक तो कॉस थीटा की फाइंड करनी है और दूसरा का है कोसिकेंट थीटा की। ठीक है, ये दो हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फार्मूला लगा के इसको करवाती हूँ। हमारे पास फार्मूला होता है ये 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। वैल्यू लगाएंगे, ये आ जाएगी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस ये 15/8 होल स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा 1 प्लस 225/64। एलसीएम लेंगे, 64 प्लस 225 इट विल बी इक्वल टू 289/64। तो ये अब कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आती है हमारे पास ±17/8। ठीक है, तो अब चूँकि हमारा जो एंगल का टर्मिनल आर्म है वो है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, फर्स्ट में उन्होंने कह दिया कि नहीं है, दैट्स वाई थीटा terminal arm of angle lies in the third quadrant. Therefore, here cosecant is a reciprocal of sin theta. ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में एस टर्मिनल आर्म ऑफ थीटा या एंगल lies in थर्ड क्वाड्रेंट। देयरफॉर तो हमारे पास कोसिकेंट थीटा, चूँकि थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट थीटा
नेगेटिव होता है तो ये आएगा 17 नेगेटिव -17/8। ठीक है, एक तो हमें इसी की वैल्यू चाहिए थी, ये आ गई। दूसरी हमें पूछी गई है कॉज की। ठीक है, वो हम देखते हैं, यहाँ से साइन थीटा निकाल लेंगे, क्या आता है, इज इक्वल टू -8/17। ठीक है, तो दूसरी हमारे पास हमने इसकी फाइंड करनी है कॉज की। तो यहाँ से ये कोटेंजेंट किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 15/8। इसी को मैंने लिखा है कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा क्योंकि इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये साइन थीटा को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 15/8 तो साइन थीटा की ये वैल्यू लगा देंगे, -8/17 तो ये आ गया -15/17। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू आई हमारे पास -15/17। आप चाहें तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वो आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूलाज की मदद से ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। जो क्वेश्चन नंबर 4 किया था उसको भी आप चाहें तो फार्मूलाज की मदद से कर लें, आप चाहें तो आप ट्राइंगल बना के कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि जो एंगल का टर्मिनल आर्म है वो कौन से क्वाड्रेंट में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमें 2 ही पूछी गई थी, जितना पूछा हो क्वेश्चन उतना करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, 2 का पूछा था हमने, दोनों का बता दिया। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जी, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू, इसमें क्या दिया हुआ है, इज इक्वल टू m² + 1 ओवर 2m। ठीक है, और साथ ये कहा है थीटा इज लेस देन π/2 एंड ग्रेटर देन 0। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अब चूंकि थीटा क्या दिया हुआ है कि थीटा की जो रेंज है वो हमें बता दी, वही बेस। ठीक है, तो हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो यहाँ से ये 0 डिग्री और यहाँ पे है π/2 या 90 डिग्री। ठीक है, तो ये इसका मतलब है, उन्होंने अब ये नहीं कहा कि एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड में है या थर्ड में है, थीटा की रेंज दे दी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो थीटा है हमारा ये 0 से यहाँ पे π/2 कि जो हमारा एंगल का टर्मिनल आर्म है वो लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, क्लियर। एंगल चूँकि उसकी रेंज दी है, हमें पता है कि ये ऐसे, अगर लेट्स सपोज अगर ऐसे कहा हो पाई, थीटा लेस देन पाई बट ग्रेटर देन π/2, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब ये होगा कि एंगल जो है वो हमारा वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, ये वाई एक्सिस पे ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है इसका। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा कम हो 90 डिग्री से, अगर कम हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर ज़्यादा हो तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, चूँकि ये रेंज दी है इससे हमें पता चल गया कि जो एंगल का टर्मिनल आर्म है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, आपने जब भी क्वेश्चन करना है आप कोशिश करें कि ये साथ
प्रेजेंट लाजमी करें। जब आप ये फिगर बना दोगे ना, आप उसमें बता दोगे तो चेक करने वाले को फौरी तौर पे पता चल जाएगा कि बच्चे ने रट्टा नहीं लगाया हुआ, उसने समझा हुआ है, मतलब आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि थीटा जो है वो बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इसको भी चाहे आप फार्मूलाज लगा के कर लें या आप फिगर बना के कर लें। ठीक है, ट्राइंगल बना के। ये कॉसिकेंट दिया हुआ है, इसको हम चेंज कर लें अगर साइन में, तो ये क्या आएगा 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, रिमेनिंग फाइंड करनी है। दो, एक गिवन है, दूसरी ये इससे आगे। अब फार्मूला अगर लगा के करेंगे, ये 1 फार्मूला लगा के कर लें, मैं ट्राइंगल से कर देती हूँ, मुझे ट्राइंगल वाला ज़्यादा इजी लगता है। इजी दोनों ही है, मुश्किल किसी में भी नहीं है। अब साइन थीटा हमारे पास रिलेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सम पीपल हैव। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा 2m, हाइपोटेन्यूज क्या होगा m स्क्वायर प्लस 1। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज लगाएंगे यहाँ पे। परपेंडिकुलर क्या है 2m स्क्वायर ये m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। बेस हमने चूँकि x की वैल्यू फाइंड करनी है कि दिस इज़ y, x हमने फाइंड करना है, दिस इज़ r। तो इसको ओपन करेंगे, माइनस 4m स्क्वायर इसको। ठीक है, 2m स्क्वायर को राइट साइड पे ले आई, तो ये आ गया प्लस इसको और इसको माइनस किया, तो ये फार्मूला बना m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेस क्या आएगी। ठीक है, अब इस क्वाड्रेंट में, ठीक है, चूँकि ये स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ, इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। अब हम रिमेनिंग, हमारे पास x की वैल्यू भी x भी आ गया, y और r ऑलरेडी गिवन था, तो अब हम सारी की सारी रेशियोज लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज आ गई हमारे पास इनकी वैल्यूज़। अब बाकी सारी रेशियो लिख लें। कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा होता है करली ब्लैक हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारे पास m स्क्वायर माइनस 1 ओवर हाइपोटेन्यूज m स्क्वायर प्लस 1। टेंजेंट थीटा लिखेंगे, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है 2m ओवर बेस क्या है m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब इनके रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल क्या है सीकेंट थीटा m स्क्वायर प्लस 1 ओवर m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और टेंजेंट का इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2m। ठीक है, फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं। उससे फिर जब फार्मूला लगाएंगे तो दो वैल्यूज़ आती हैं, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में। तो वो देखना है कि आर्म जो टर्मिनल आर्म है एंगल का वो कौन से क्वाड्रेंट में, अगर उस क्वाड्रेंट में वो रेशियो पॉजिटिव होगी तो हम उसका पॉजिटिव लेंगे, अगर नेगेटिव होगी तो हम उसका नेगेटिव लेंगे। ठीक है, जी ठीक है बच्चों, ये इस लेक्चर में ये 2 क्वेश्चंस ही करते हैं। ठीक है, इससे अगले में इसके लास्ट 2 क्वेश्चंस रहते हैं, इंशाल्लाह ताला वो देखेंगे।